की राजनीति को लेकर नहीं। सलमान निजामी आज बीजेपी गुस्से में है, शहजाद गुस्से में है क्योंकि राजस्थान का मामला है। आप लोग, और अगर ये यूपी में होता तो आप लोग आज उनकी जगह होते। तो ये बेटी बेटी में फर्क किया जाता है, आप लोग करते हैं, मतलब आप करते हैं बेटी बेटी में फर्क। ये यूपी में होता तो आज आप लोग कहां होते? नहीं। सलमान निजामी, देखिए, निर्भया का जब रेप हुआ था उसके लिए जो है आवाज उठाई, कांग्रेस पार्टी ने भी आवाज उठाई, और उसकी मां का ये स्टेटमेंट था कि राहुल गांधी ने उसकी फैमिली को सपोर्ट किया, पब्लिसाइज नहीं किया। अगर हम देश के ये आंकड़े बता रहे हैं, मैं आपको बताऊं पूरे देश में इस वक्त 28,000 रेप केस हुए हैं। ये शर्म की बात है कि हम एक रेपिस्ट को धर्म के साथ जोड़ते हैं और ये कहते हैं कि अभी राजस्थान में हुआ वो क्यों चुप है, अब यूपी में हुआ वो क्यों चुप है। रेप क्यों बढ़ रहा है? अब मुझे बताइए, भाजपा का एमएलए जो है, मैं बीच में नहीं टोकता, लेकिन धर्म के साथ आपके मंत्री ने जोड़ा है। नहीं, एक मिनट मैं सुना दूं, एक मिनट रुकिए। मैं गलत है ये सलमान भाई, सलमान भाई आप बोलिएगा, कंप्लीट करिए। मैं आपको पूरा अनइंटरप्टेड टाइम देता। आपने रेप को धर्म, क्योंकि आपकी मंत्री ने रेप को धर्म से जोड़ा। उन्होंने बोला कोई तिलक थोड़ी ना लगा होता है रेपिस्टों के। ठीक है, अब ये तिलकधारी दरिंदे हो गए, तिलकधारी रेपिस्ट हो गए। ये आपकी मंत्री ने जोड़ा है, ये बीजेपी ने नहीं जोड़ा। ये तो मैं बयान सुना दूंगा, एक बार सुना दीजिए पीसीआर। राजस्थान सरकार में मंत्री उन्होंने बोला जो दरिंदे होते हैं कोई तिलक लगा के थोड़ी ना आते हैं। तिलकधारी दरिंदे होते हैं, तिलकधारी रेपिस्ट होते हैं। तिलक से प्रॉब्लम क्या है? धर्म तो अब आप लोगों ने बताया इस बार। शायद अब ये एक बार सुना दीजिए, एक बार बयान सुना दीजिए राजस्थान सरकार में मंत्री का। दरिंदे आपके और हमारे बीच में ही छुपे हुए हैं। दरिंदों के कोई तिलक नहीं लग रहा है कि ये दरिंदा है। क्या पता कौन किस रूप में दरिंदा बन जाता है। एक बार फिर से सुना दीजिए बयान, एक बार फिर से सुना दीजिए, एक बार फिर से सुन नहीं पाएंगे, एक बार फिर से। दरिंदे आपके और हमारे बीच में ही छुपे हुए हैं। दरिंदों के कोई तिलक नहीं लग रहा है कि ये दरिंदा है। क्या पता कौन किस रूप में दरिंदा बन जाता है। दरिंदों के कोई तिलक नहीं। अब तिलक और दरिंदा क्या लेना देना? तिलकधारी दरिंदे, बिल्कुल। रेपिस्ट का कोई धर्म नहीं होता। कह देती ना कोई टोपी पहनकर थोड़ी ना आता दरिंदा, कह देती नहीं, बिल्कुल कह देती ना कि टोपी पहनकर आता है दरिंदा। अब देखते आप कितना शोर मचा रहे होते हैं। देखिए, हम ये कहते हैं तिलक लगा के आए वाला हो, चाहे वो टोपी वाला हो। नहीं, टोपी नहीं कहा, तिलक का है, तिलक का है। मैं कह रहा हूँ ये आपको प्रॉब्लम यही है ना, आपका मुद्दा यही बन जाता है। आपको टोपी से वो आपकी मंत्री है, मेरी मंत्री, कांग्रेस की मंत्री है। सलमान भाई, मेरी बात आप देखना, आपने मुझे इंटरप्ट कर दिया। मेरी बात तो कंप्लीट। तिलकधारी दरिंदे नहीं होते हैं। आप मुझे बताइए, भाजपा टोपी वाले बड़ी तो बड़ी बात कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात। अगर टोपी वाला है, देखिए, अगर टोपी वाला है, मैं मुसलमान हूं, अगर रेपिस्ट इस मसले में जो ये केस हुआ है, अगर रेपिस्ट मुसलमान है उसको फांसी की सजा दीजिए। मैं खुद मुसलमान हूं। धर्म ही नहीं होता भाई, मेरी बहन के साथ धर्म ही नहीं होता। मैं तो कह रहा हूँ रेपिस्टों का, वही बोल रहा हूँ ना, बलात्कारियों का। अगर मुसलमान है उसको फांसी दो ना। धर्म ही नहीं होता। मैं तो सुप्रीम कोर्ट नहीं हूं ना, मैं तो एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ। ये भाजपा के नेता एंडोर्स करते हैं। आसिफा का रेप हुआ कुटुआ में, तिरंगा यात्रा किसने निकाली? भाजपा के मंत्रियों ने निकाली। उन्नाव रेप केस का एमएलए कौन था? कौन विधायक था उसमें? भाजपा का विधायक था। आप लोग कांग्रेस का एक भी नेता मुझे बताइए जो किसी भी रेपिस्ट को एंडोर्स कर रहा हो या सपोर्ट कर रहा हो। मैं सैकड़ों मिसालें दे सकता हूं आपको। ये भाजपा वाले रेप मैं दिखा रहा हूं। जब रेपिस्ट को ये पता लगता है मैं आपको दिखा रहा हूं, सरकार मेरी खड़ी है। भाजपा के नेता अगर किसी रेपिस्ट के खिलाफ कार्रवाई होती है, बचाने का काम करते हैं, ये उसको जेल भेजने का काम नहीं करते। अच्छा चलिए, मेरे पास कई ऐसी मिसालें। मुझे बस एक चीज अगर आप बता रहे हो, रेप बढ़ रहे हैं। ठीक है शहजाद, आप बोल लीजिए। ठीक है शहजाद, प्रूफ दिखा रहा हूं। प्रीति पांडे, एक मिनट मेरे साथ। प्रीति पांडे, अमन जी, मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं। भी हैं, 3 सोशल एक्टिविस्ट हैं, 3 महिला, उनका पक्ष जानना जरूरी है। शहजाद आप बोल लीजिए। 10 सेकंड, फिर प्रीति जी आऊंगा। योगिता आपके पास भी 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। हाँ, 10 सेकंड केवल लूंगा। अशोक गहलोत का यह बयान, कैमरा पर्सन जूम कीजिए। मोर देन हाफ द कंप्लेंट्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन राजस्थान आर फेक। ये डिफेंड कर रहे हैं, मतलब जो सर्वाइवर है उस पर दोष डाल रहे हैं और अपराधी को बचा रहे हैं गहलोत जी। और दूसरा, ये राहुल गांधी ने कहा था मंदिर में जाने वाले लड़की को छेड़ते। अमन जी, ये याद है बयान? और आज उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए ये महिला विकास, बाल विकास मंत्री कह रही है कि तिलक लगाने वाले दरिंदे, अरे तिलक लगाने वाले दरिंदे, तिलक लगाने वाले बलात्कारी, तिलक लगाने वाले लिंचर, तिलक लगाने वाले आतंकवादी, ये तिलक का क्या लेना देना था? अरे दरिंदे तो दरिंदे होते हैं, परंतु दरिंदों को भी आप धर्म में बांटकर किस प्रकार से इस मामले से ध्यान भटकाया जाए। आज ये महापाप किया गया है।
भाजपा मंदिर के जाने वाले विधायक लड़की रेपिस्ट छेड़ते हैं। हैं, तिलक इंसाफ लगाने कौन वाले दिलाएगा? दरिंदे होते आपका हैं। और खुद ये देखिए बलात्कारी अशोक है। गहलोत का देखिए बयान। चीखने से आपसे फायदा नहीं कौन ना इंसाफ भाई, हम बच्ची के इंसाफ की- के लिए डिबेट कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि दबाव बने, मैं चाह रहा हूं ये बच्ची तो को इंसाफ बलात्कारियों की मिले। पार्टी रुकिए है। ना, एक मिनट ना, एक मिनट ये तो रुकिए। बलात्कारियों की पार्टी सलमान है। भाई, इनके सलमान भाई, विधायक आप भी चाहते हैं बच्ची को इंसाफ मिले? ये क्या बलात्कारियों की पार्टी कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? ये किस प्रकार की उन्नाव भाषा का रेप इस्तेमाल केस कर का रहे हैं? ये कौन था? ये इसको कौन था प्लीज उन्नाव और रेप योगिता केस? आ दिया रहा जाए। है, योगिता आ रहा है। ये क्या बलिया का ये MLA तरीका है कौन था? बलात्कारियों की भाजपा का पार्टी किसको विधायक। कह रहे हैं? ये होते कौन है इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल अच्छा करने चलिए, अब वाले? एक मिनट, मेरे को मेरा एक मिनट रुक जाइए, ऑडियो बंद है भाई। मेरा मूल सवाल ये है, जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं डंके की, क्या बेटी बेटी में वाकई फर्क किया जाता है? हम लोग देखते हैं कि एक मामले में बहुत शोर होता है, दूसरा मामला पूरी तरह इग्नोर होता है। ऐसा होता है क्या योगिता? आपको लगता है ऐसा होता है? ये पॉसिबल है? और अगर होता है तो बहुत ही हमको शर्मिंदगी से डूब मरना चाहिए कि हम बेटी बेटी में फर्क करते हैं। क्या किया जाता है योगिता? होता है अमन, बिल्कुल होता है। और ये दिख रहा है हमें राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान की घटना में प्रियंका गांधी का ना जाना, और उसके मुझे नहीं मालूम उन्होंने ट्वीट किया नहीं किया, करना चाहिए था, क्योंकि ये यूपी और राजस्थान, मतलब ये बेटी तो बेटी है। और हर घंटे जब हम आप और डिस्कशन कर रहे हैं, उस समय भी हमारी एक बेटी इस घिनौने अपराध का शिकार हो रही है। हमारे देश में हर जगह बलात्कार हो रहे हैं, बच्चियां हर जगह असुरक्षित हैं, चाहे वो कांग्रेस शासित प्रदेश हो, चाहे वो बीजेपी शासित प्रदेश हो। पर दुख यही लगता है कि हाथरस में मैं भी गई, मैं तो बाकी केसेस में भी जाती हूँ, पर मैं ये नहीं बोलना चाहती, पर इन्होंने इतनी जद्दोजहद करके बैरिकेडिंग तोड़कर, वो मैं वहां मौजूद थी जब प्रियंका गांधी वहां पहुंची भीड़ भड़के में कोविड के दौरान। उम्मीद थी कि कम से कम वहां पर कुछ तो करेंगी, क्योंकि उनका शासन है वहां पर, उनकी सरकार है, तो बहुत नाराजगी है। अच्छा, रीजन क्या होता है इग्नोर करने का? पॉलिटिक्स। मैं तो बीजेपी को भी बोलती हूँ, बीजेपी है, कांग्रेस है, इनको तो बस ब्राउनी पॉइंट। इन्होंने भी एक झटके में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इतने बच्चों के बलात्कार होते हैं, और ये कह रहे हैं कि वो 100 किलोमीटर दूर थी। मैं प्रधानमंत्री आवास के आधे किलोमीटर दूर पे लड़की का बलात्कार और हत्या हुई है, करोल बाग, विच इज नॉट फार। आप देखिए ज्यादा दूर नहीं है कनॉट प्लेस, वहां से लड़की को नीचे छत से फेंक दिया जाता है मारकर, तो बलात्कार करके। किसी ने न्यूज बनी, कोई न्यूज बनी, ऐसे ऐसे केसेस मेरे पास रोज आते हैं अमन, रोज। तो सोचो हमारा क्या बीतता होगा। तो ये बात नहीं है, मैं चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं अक्रॉस पार्टी, इवन इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी, मैं तो आज आपके चैनल पर बोल रही हूँ, किसी को पड़ी ही नहीं है बच्चियों की। Nobody bothers. They are only bothered about their politics. They are only bothered when they are going to be elected next. They have nothing to, no concern. जब कांग्रेस शासन में थी, हमने कांग्रेस के खिलाफ निर्भया जब केस हुआ, कांग्रेस के समय हुआ, हमने लाठियां खाई, कांग्रेस की सरकार द्वारा खाई। क्यों? प्रदर्शनकारियों को मौका नहीं था, हम अपनी आवाज नहीं रख सकते थे, उनसे भी लाठियां खाई। आज बीजेपी के दौरान जब हम हाथरस गए, हम पे भी वही सब हुआ। तो मुझे तो नहीं लगता लेकिन कोई अलग जितने है, लोग इन हाथरस लोगों गए को वो कोई अलवर फर्क नहीं जा रहे हैं। मतलब ये हैरानगी तो होती है। वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी प्रीति पांडे, अनफॉर्चुनेट। ये केस प्रीति- जब से मुझे समझ में आया, मैं रेस कर रही हूँ, बट ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। यही मैं समझने बैठा हूँ कि इतना संवेदनहीन कोई कैसे हो सकता है भाई? बच्ची तो बच्ची है, बेटी तो बेटी है भाई। अब उसकी गलती, वो यूपी में नहीं पैदा हुई, वो यूपी में पैदा होती तो आज तो मामला यूएन तक पहुंच जाता। आज तो पता नहीं कहां से क्या होता, कैंडल मार्च से लेकर सब कुछ होता। अब उसकी गलती, बेचारी अलवर में पैदा हुई, कोई बात ही नहीं करना चाह रहा उसकी। प्रीति पांडे, फिर मैं डॉक्टर जयंती दत्ता आपके पास, फिर शहजाद और सलमान।